नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे जिसमें हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश की जो बेसिक क्लास है बेसिक हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने एडजेक्टिव तक कंप्लीट कर लिया था। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने फर्स्ट में कंप्लीट किया था नाउन का बेसिक देखा था, उसके बाद प्रोनाउन देखा था, प्रोनाउन के बाद हमने पढ़ा था एडजेक्टिव। आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं वर्ब। वर्ब का जो बेसिक है वो तो देखते हैं। वर्ब वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया। वर्ब क्या है जिसका मीनिंग क्रिया। अगर हम बात करें वर्ब की तो वर्ब को हम कह सकते हैं मतलब काम दर्शाने, जो काम होता है उसको दर्शाने वाला एक वर्ड है, तो हम बोल सकते हैं वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। क्या बोल सकते हैं? वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, मतलब जो एक काम होने को दर्शाता है, काम होना दर्शाता है, तो क्या हो जाएगा? वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। अब अगर हम वर्ब को क्लासिफिकेशन करें वर्ब को, तो वर्ब को दो भाग में बांटा जाता है, टू पार्ट्स ऑफ वर्ब। जैसे कि फर्स्ट हो जाएगा इसमें क्या, इसका क्लासिफिकेशन अच्छे से आपको समझ लेना है पूरा। फर्स्ट है इसमें हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज की क्लास में आपके कंप्लीट होने वाले हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसमें बहुत कुछ समझने वाले हैं हम। लिंकिंग वर्ब क्या होती है डिटेल में, ये कॉन्सेप्ट सारे समझने वाले हैं। वर्ब का सिंगुलर से प्लूरल बनाना, प्लूरल से सिंगुलर बनाना, ये सारे कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे क्या हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसका अगर हम हिंदी देखें, सहायक क्रिया, जो सहायता करती हो। क्या है इसका? नाम ही, नाम से ही स्पष्ट है, सहायक क्रिया। अब किसकी सहायता करेगी वो भी देखना है। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, हम इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे एच बी। एच वी क्या लिखेंगे? एच वी, जिसका मीनिंग क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, है ना। जब भी एच वी लिखा मिले इसका मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और जो दूसरी वर्ब है उसको हम पढ़ेंगे क्या है वो? मैन वर्ब। मैन वर्ब, जिसको हम बोले हिंदी में तो क्या बोलेंगे? मुख्य क्रिया, जो मुख्य रोल, मुख्य किरदार निभाती है, मुख्य क्रिया। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? एम वी। क्या है? एम वी। महेंद्र विश्वकर्मा नहीं है, इसका मतलब है क्या? एम वी, मेन वर्ब, ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम इसमें आगे। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको फिर दो पार्ट में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है हेल्पिंग वर्ब को। पहली जो वर्ब आ जाएगी इसमें क्या आ जाएगी? मॉडल्स। क्या है? मॉडल्स। और सेकंड जो हो जाएगी इसमें, ये हो जाएगी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब क्या होती है? मॉडल वर्ब, इसका ध्यान रखना है इसके बारे में आपको कि मॉडल वर्ब क्या होती है। ये जो होती है, यह वर्ब सिर्फ सहायक क्रिया बनने का काम करती है, सिर्फ सहायक क्रिया बन सकती है ना। यहाँ वर्ब ओनली, या फिर सिर्फ, या फिर केवल वर्ड यूज कर सकते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब बन सकती है। मतलब इनका जो यूज़ किया जाता है वो किसकी तरह करेंगे हम? जो मॉडल वर्ब होगी, जो मॉडल्स हो गए, इनका यूज़ हम सिर्फ जो किसी सेंटेंस में करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की भांति यूज़ करेंगे, सहायक क्रिया की तरह इसका हम यूज़ करेंगे। पर दो एक्सेप्शन है इसमें, जिनका यूज़ हम मुख्य क्रिया की तरह भी कर सकते हैं और सहायक क्रिया की तरह भी कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है। मॉडल वर्ब होता क्या है, हम बाद में डिटेल में मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं। आज सिर्फ हम वर्ब का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि वर्ब है क्या क्या एक्चुअल में, है ना। वर्ब का मतलब क्या होता है, कितने प्रकार की वर्ब होती है, उसका पूरा क्लासिफिकेशन रहेगा आज की क्लास में। ये पूरा टॉपिक ही हम अलग से पढ़ने वाले हैं, मॉडल वर्ब, जिसमें हम डिटेल में सबके बारे में पढ़ेंगे। वैसे समझ लो आप होता क्या है मॉडल। जैसे हम बात करते हैं कैन, जो कि एबिलिटी दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, कैन, कुड। और इसके बाद हो जाएगा क्या? मे, माइट, सेल, विल,
वुड, शुड, मस्ट, नीड, डेयर। अब ध्यान रखना ये जो दो वह है नीड और डेयर, इनका यूज हम मेन वर्ब की तरह भी और हेल्पिंग वर्ब तक की तरह भी यूज करते हैं। तो अभी ये हम सिर्फ इनके एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ईटीसी और भी होती हैं, उनको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं बाद में। अब प्राइमरी जो वर्ब होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये ऐसी वर्ब होती है जो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होती है और मेन वर्ब की तरह भी यूज होती है। जैसे अगर इनको देखें हम, इनमें कौन कौन सी वर्ब आ जाएगी, तो बी की फॉर्म आ जाएगी इसमें, और इसके बाद बी भी आ जाएगी, और इसमें आ जाएगा आपका डू के बाद इसमें आ जाएगा क्या, हैव। तो ये याद रखना है, इनको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जो फॉर्म होती है ये मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होती है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होती है। ध्यान रखना कैसे यूज़ होगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये जो बी की फॉर्म होती है इसमें क्या क्या आती है वो ज़रूर ध्यान रखना आपको। इसमें क्या क्या आ जाती है, इज़, एम, आर, और इज एम आर आ जाएगा, वाज वर पास्ट के लिए, वाज वर, और एक बी खुद है, बीन आ जाएगा। ये सब इसमें आ जाएंगे बी की फॉर्म में। और डू को भी हम तीन जो इसकी वर्ब पढ़ने वाले हैं अभी समझ में आएगा। वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी बोला जाता है उसका, और जो आईएनजी फॉर्म होती है वो भी हम इसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं अभी। डू जो है, देखो डू या डस, डू या डस ये सिंगुलर प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे हम, ये सिंगुलर के लिए होता है, ये प्लूरल के लिए होता है। बाकी इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो क्या होगी, डिड होगी। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, डिड, जो पास्ट टेंस के लिए यूज़ करेंगे। टेंस आगे पढ़ने वाले हैं, टेंस क्या होता है पूरा डिटेल में सब समझेंगे, डिड। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। तो ये सब इसमें आ जाएंगी। अब हैव जो है, हैव का भी सिंगुलर प्लूरल के लिए कॉन्सेप्ट हैज़ या हैव आता है, हैज़ या हैव, हैज़ या हैव यूज़ करते हैं हम। और इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म इसकी हेड होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी इसकी, हेड होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने क्लासिफिकेशन किया है हेल्पिंग वर्ब का, सहायक क्रिया का, जो कि आपके सामने है। अब हम बात करने वाले हैं मुख्य क्रिया की, मेन वर्ब की। तो मुख्य क्रिया वो होती है जो किसी सेंटेंस में मुख्य वर्ब, मेन वर्ब की जगह पे यूज होती है, मुख्य क्रिया कहलाती है। तो अब इसकी अगर हम बात करें तो जैसे हम बात कर ले प्ले, क्या हो जाएगा, प्ले, या फिर इट, और देखें हम क्या, रन, सिंग। ये सब क्या है, क्रियाएं हैं, किसी काम को होने का दर्शाते हैं। तो ये सब क्या है, वर्ब है। परंतु हम बात यहाँ पे बात करेंगे, इसको भी मेन वर्ब को भी दो पार्ट में बांटा जाता है। ये तो हमने इसके उदाहरण देखे हैं। इसमें हम इसके अगर देखें, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को दो पार्ट में बांटा है, वैसे हम मुख्य क्रिया को भी दो भाग में बांट देंगे। कौन कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होगा, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और इसका मतलब हो जाएगा अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, इसमें हमने उदाहरण क्या लिए थे, प्ले हो गया और इट हो गया, इसके बाद राइट हो गया। ये सब क्या है, वर्ब है। राइट, मेन वर्ब एक्चुअल में वो भी होती है जिनके तीन फॉर्म हम बना सकते हैं। जैसे प्ले है तो प्लेड, प्लेड, राइट, रोट, रिटन, इस तरह से इनके तीन फॉर्म, वो भी हम समझने वाले हैं अभी। तो अभी हम यहाँ पे इसका सिर्फ क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए। हमने जो क्लासिफिकेशन किया है वर्ब का, हमने यहाँ पे गलती से वर्ब लिख दिया है। क्या है ये, वर्ब है ना। वर्ब का मतलब क्या है, क्रिया है, जिसका मतलब क्या होता है, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। तो अब यहाँ पे देखें आप इसको, जो वर्ब है जिसका मतलब क्रिया है, जिसको दो पार्ट में बांटा हमने, कौन सा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया जो किसी सेंटेंस में सहायता करेगी मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया के पहले ये यूज होगी। और ये क्या है, मुख्य क्रिया होगी। कौन कौन सी, जैसे प्ले, प्लेड, ईटीसी। अभी सिर्फ इतने से नहीं है, ये मत मान लेना कि सिर्फ ये तीन मैंने लिख दी तो तीन ही है, तो ये काफ़ी है, उनको सब हम समझेंगे। और इसके बाद इसके दो भाग हो गए, कौन सा, मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल्स को अगर हम देखें तो यहाँ जो है केवल
यह वर्ब केवल किसके, हेल्पिंग वर्ब बन सकती है। ये जो वर्ब है जो मोडाल से रहेंगे केवल क्या बन सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर सकते हैं, किसी सेंटेंस में सिर्फ सहायक क्रिया बन पाएंगे। और ये जो नीड और डेयर है ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बन सकते हैं, वो भी हम देखेंगे सेंटेंस में कब ये मेन वर्ब की तरह यूज होंगे, कब हेल्पिंग वर्ब की तरह, है ना। इसके बाद जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये मेन वर्ब भी बन सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है। ध्यान रखना, किसी सेंटेंस में ये मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो सकती है। कौन कौन सी, ये बी, डू, हैव। बी की ये हमने लिखा है क्या, इज, एम, आर, वाज, वेयर, और बीन हो जाएगा इसमें, बी खुद भी रहेगा। डू, डू का जो सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट रहेगा डू, डश, और ये डिड, डन हो जाएगा, इसका ये पास्ट रहेगा मतलब सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म रहेगी। वैसे ही हैव है, हैव का क्या है, हैज, हैव, और इसका जो सेकंड फॉर्म होगी हेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, हेड। ये टेंस में भी हम समझेंगे। और ये जो क्रिया होती है जैसे ट्रांजिटिव, जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, उसको दो भाग में बांट दिया हमने, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो कहलाएगी जिसका कोई कर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट लेती है, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेगी वो कौन सी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ऐसी ऑब्जेक्ट मतलब ऐसी वर्ब जो कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, वो सारी वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो ये आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसका थोड़ा और कॉन्सेप्ट, जैसे कि जो हमने पढ़ा है इनका हम सेंटेंस में यूज कैसे कर पाएंगे। जैसे एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझना बस, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पे ध्यान दें, इसमें कोई काम हो रहा है क्या, कोई काम नहीं हो रहा है, तो मतलब मुख्य क्रिया तो है नहीं इसमें। अब क्योंकि क्या बताया जा रहा है, सिर्फ राम इज ए गुड बॉय, इस राम के बारे में बता रहा है कि राम कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है, तो ये होगा। अब देखो किसी भी सेंटेंस में हम पढ़ने वाले हैं क्लोज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंसेस क्या होता है, इन सबके बारे में डिटेल में, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है, सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। अभी आज का पोर्शन हमारा वर्ब समझना है, तो वर्ब को थोड़ा सा ध्यान से आप समझे। अब इसमें कोई अगर मुख्य, इसको मैं बाद में बताऊंगा कि ये लिंकिंग वर्ब की तरह भी काम करेगी, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। वैसे इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा इसमें, तो ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी क्योंकि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इससे सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। पर अभी आप समझे सिर्फ इतना सा कि इसमें कोई मुख्य क्रिया आपको नहीं दिख रही है, मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है जो यहाँ पे हमने यूज की है इज, ये इसमें मेन वर्ब हो जाएगी। क्या ध्यान रखोगे आप, अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ, सॉरी मेन वर्ब का यूज नहीं हुआ है, तो ये जो बी की फॉर्म है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना रह के क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेन वर्ब हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब देखते हैं हम एक और सेंटेंस यहाँ पे, राम इज गोइंग टू भोपाल, राम इज गोइंग टू भोपाल। अब यहाँ पे ध्यान से समझे आप, यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं, काम हो रहा है, राम कहाँ जा रहा है, भोपाल जा रहा है, जाने का काम हो रहा है। तो अब यहाँ पे गोइंग क्या हो गई, मुख्य क्रिया हो गई। तो मुख्य क्रिया के साथ अगर ये इज लगी है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। यहाँ पे ये मेन वर्ब थी, अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो रही है, और ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे गोइंग जो है ये इसकी मुख्य क्रिया मेन वर्ब हो जाएगी। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है एच बी, ये इस मुख्य क्रिया की सहायता कर रहा है। अब ये सहायता किस में कर रहा है, ये पहचानने में, क्या पहचानने में, कि कौन से टेंस में ये बात कब की हो रही है, आज की हो रही है या पहले की हुई है या फिर आने वाला जो समय है उसकी बात हो रही है, उसको पहचानने में ये हमारी सहायता करेगी, इसलिए ही इसे सहायक क्रिया बोला जाता है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कब तो। अब यहाँ पे जैसे हम बोलें, आई डू माई वर्क, मैं मेरा काम करता हूं। अब देखो इसमें ये जो डू है इसके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब दिख रही, क्या नहीं दिख रही है, तो डू इसमें क्या हो जाएगा, यही मेन वर्ब हो जाएगी। परंतु एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करें आप। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये जो डू है इसके बाद एक वर्ब दिख रही है आपको, क्या नहीं खेलूंगा, खेलता हूँ क्रिकेट, ये एक मेन वर्ब आ गई है। तो अब यहाँ पे ये जो डू है ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल का है, इसकी सहायता कर रहा है। तो यहाँ पे अब ये जो डू होगा इस सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब होगा और इसमें यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा था। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी और कब मेन वर्ब का काम करेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है। अब यहाँ पे देखो कोई सी इसमें कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी इंट्रांजिटिव है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसकी पहचान कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ
एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से समझना आप उसको। इस डेफिनेशन को रफ करते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा आई प्ले, अब इसके बाद में लगा दूं क्या, वाट या हुम। आई प्ले वाट, मतलब अगर ये वर्ब वाट या हुम, मतलब मैं क्या खेलता हूं या फिर क्या मैं करने वो कौन हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं, वाट या हुम का रिप्लाई अगर मांगती है तो इसका मतलब ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अगर ये वाट या हुम का रिप्लाई नहीं मांगती है इसका मतलब वो हो जाएगी इनट्रांजिटिव वर्ब। तो जैसे आई प्ले वाट, मैं क्या खेलता हूं, तो क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ये इसका इसने ऑब्जेक्टिव मांगा खुद ने, इसके पास इसका ऑब्जेक्टिव लगा, इसलिए जिसमें क्या हो ऑब्जेक्ट हो जिस वर्ब का वो क्या हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वो इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं बोलूं आई लिव, अब ये वाट या होम का रिप्लाई नहीं मांग रही है, आई लिव वाट, क्या हो जाएगा वाट मतलब आई लिव वाट, मैं रहता हूं क्या, कोई रिप्लाई नहीं, आई लिव हुम, कोई रिप्लाई नहीं मांग रही उसका, तो मतलब ये क्या हो जाएगी, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ये सकर्मक क्रिया है प्ले, और ये क्या हो जाएगी आकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का भी मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ये जो वर्ब होती है मेन वर्ब, इनकी जो 3 फॉर्म होती है और चौथी फॉर्म इसकी आईएनजी फॉर्म होती है, और पांचवी फॉर्म जिसमें एस ई एस आई एस हम जो जोड़ते हैं वो एक्चुअल में पांचवी फॉर्म नहीं होती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होती है, उसको सिंगुलर टू प्लूरल का कॉन्सेप्ट होता है, वो हम पूरा कॉन्सेप्ट अब समझेंगे। पहले तो इसको रफ करते हैं। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को पहली बार देख रहा है उससे निवेदन ये है कि आप जितनी भी इंग्लिश की क्लास सिस्टमेटिक जो डली हुई है पुरानी प्रीवियस क्लास, उनको आप देख के आइए ताकि आपको सारा सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी लैंग्वेज को अगर अच्छे से कवर करना है तो बिल्कुल आप पहले उसके बेसिक्स पे कमांड कीजिए। अगर बेसिक आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो आपको अपने आप समझ में आने हैं। पर अगर आप डायरेक्ट एडवांस पढ़ने लग जाओगे तो फिर बात बन ही नहीं पाएगी, आप समझ नहीं पाओगे, आप उसको बीच में छोड़ दोगे ना कहीं। अगर सिस्टमेटिक सीखना है तो उसके लिए इंटरेस्ट जरूरी है, और इंटरेस्ट तब आता है जब हम चीज़ें बेसिक से पढ़े हमें समझ में आए। अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है और उसको हम फिर बीच में स्किप कर देते हैं। इसलिए आपके बेसिक पे कमांड कीजिए। अब देखते हैं हम इसमें क्या, वर्ब जो है उसका सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट, जैसे हमने नाउन में पढ़ा था, जैसे ये बॉय आ गया, ठीक है, कैसे उसका सिंगुलर बनाते हैं और कैसे हम प्लूरल बनाते हैं ये समझना जरूरी है, क्योंकि हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं एडवांस में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका मतलब ही वही होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको वर्ब का सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, नाउन का सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, वो सब कुछ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने नाउन में कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे बॉय है, इसको अगर प्लूरल बनाना है तो क्या बन जाएगा, ये बॉयश, यहाँ पे अगर वो ये क्या है वाई, ये क्या है, ये वाई अगर आए और इसके पहले अगर कोई वोवेल्स आ गया, ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल्स आ गया इसके पहले, तो इसमें डायरेक्ट इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एस जोड़ेंगे। तो नाउन में उल्टा था, नाउन में क्या था, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, सिंगुलर टू प्लूरल, उसके अंत में एस जोड़ते थे, या ई एस या आई एस, एफ ही या एफ को हटा के उसमें वी ई एस जोड़ते थे, इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता था। परंतु वर्ब में उल्टा हो जाएगा। वर्ब में क्या होगा, देखो ध्यान से समझें, वर्ब का हम सिंगुलर जो होती है, वर्ब का जो सिंगुलर फॉर्म होता है और सिंगुलर से हम जो प्लूरल बनाएंगे उसमें उल्टा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा क्या, प्ले, ये जो प्ले है ये क्या है, वर्ब है, क्रिया, खेलना। तो अब इसका हमें, ये प्लूरल है, जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो अपने आप में प्लूरल है। प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए अब इसमें ए सी एस आई एस जोड़ा जाता है। तब इसका हम, जिसके इसमें भी रूल्स हुए नाउन जैसे ही लगने हैं, जैसे इसका हमें प्लूरल बनाना है, एस जोड़ना है, तो यहाँ पे अगर इसके पहले जस्ट वोवेल है तो डायरेक्ट एस हम इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। परंतु उल्टा होगा, ये अब सिंगुलर है और ये प्लूरल है। नाउन में क्या था, ये सिंगुलर था और ये प्लूरल था, ये कॉन्सेप्ट जरूर समझना है आपको। इसके बाद और देखें, अगर हम यहाँ पे जैसे इट लिखा है, तो इट क्या है, ये प्लूरल है, प्लूरल से सिंगुलर बनाएंगे तो इसमें ए सी एस आई एस जोड़ेंगे हम। आगे बात समझ में, जैसे यहाँ पे लिखा मान लीजिए सिंग, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर से प्लूरल, सॉरी ये प्लूरल है, प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए ए सी एस आई एस उसमें जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग जुड़ेगा वो हमें जोड़ना है। तो आपको सिंगुलर से प्लूरल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा और कैसे उनको हम चेंज करते हैं। तो
कुछ एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। इसके बाद इसकी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म उनकी पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए आपको बस करना क्या है, हमारी ऐप है एसईए लर्निंग ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। और एक चैनल है टेलीग्राम चैनल अभिनंदन एकेडमी काला एप्पल, उसको आपको ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके, ये सारे वीडियो उसमें मिल जाएंगे और साथ में जो पीडीएफ है इसकी वो भी आपको उसमें मिल जाएगी। देखते हैं हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं रोमन की बजाय। ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म, इसको V2 बोलते हैं, V3 बोल देंगे इसको, और ये जो फोर्थ फॉर्म होगी उसको हम V4 बोल देंगे। जैसे प्ले था, अभी हमने प्ले लिखा था, तो प्ले का अगर सेकंड फॉर्म देखें हम तो क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी, प्लेड। और अगर इसकी थर्ड फॉर्म देखें हम तो क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी प्लेड हो जाएगी। और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी प्लेइंग, क्या हो जाएगी, प्लेइंग, आईएनजी इसमें हम लगा देंगे। इसके बाद अगर हम देखें क्या, जैसे और भी वर्ब ले लेते हैं हम, इट। अब इट की जो सेकंड फॉर्म होगी क्या हो जाएगी, एट हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी इटन। और फोर्थ फॉर्म जो कि आईएनजी फॉर्म लगा के हम बनाएंगे, इसकी क्या बन जाएगी, इटिंग। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म यूज करना है, क्योंकि ये वर्ब की जो फॉर्म आपको समझ में आएगी, इसी के बाद फिर आपको टेंस समझ में आना है, क्योंकि किस टेंस में कौन सी हम वर्ब यूज करेंगे वो इससे ही पहचान कर पाएंगे, वर्ब के अकॉर्डिंग ही हम। जैसे राइट की अगर हम बात करें, राइट ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इनका मीनिंग भी याद होना चाहिए, इसका मतलब खेलना, इसका मतलब खाना, इसका मतलब लिखना, राइट। और राइट की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगी रोट। मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ आपको। और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, और ये हो जाएगा राइटिंग। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्या, जैसे और भी ले लेते हैं, रीड। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। अब इसकी सेकंड फॉर्म भी यही होती है, रीड। थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। और फोर्थ फॉर्म भी क्या हो जाएगी इसकी, रीडिंग, इसमें आईएनजी लग जाएगा बस, क्या हो जाएगा, रीडिंग। तो ये सिर्फ कुछ एग्जांपल लिए हमने एटीसी, इसका पूरी कंप्लीट आपको पीडीएफ मिलनी है, जिसको आपको क्या करना है, लर्न करना है, याद करना है, उसके मीनिंग सहित, और उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे हम बनाते हैं, और फोर्थ फॉर्म में उसमें आईएनजी लगाते हैं लास्ट में। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको सारे वीडियो मिल जाए, और इसको शेयर भी करना है, ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। और इस चैनल पर हम कंप्लीट करने वाले हैं, इंग्लिश भी कंप्लीट करने वाले हैं बेसिक से, और मैथ्स भी इसमें चल रहा है, रीजनिंग भी आपकी चल रही है, और कोशिश करेंगे फिजिक्स की अभी एक क्लास डली हुई है उसको भी हम कंप्लीट करें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, नुकसान थोड़ा भी नहीं है। और ये कुछ नहीं रहेगा कि उससे आप सब्सक्राइब कर लोगे कि हमारा उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके सपोर्ट के लिए प्रयास है मेरा, कि आप सभी को कैसे भी करके बेहतर से बेहतर शिक्षा घर बैठे मिले, और कम से कम प्राइस में, ये तो बिल्कुल मुफ्त में मिले, और अपने मोबाइल का बिल्कुल वो सदुपयोग कर पाएँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।